श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाती सब दुनी राह देखत, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाती सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ। ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम, ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, आए देखो सत वतन, आए देखो सत वतन, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ। तुम निर्खोरी सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, ओ तुम निर्खोरी सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत श्रृंगार, साजोरी सत श्रृंगार, विलसो संग सत भरतार, विलसो संग सत भरतार, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ। सत साई
असत दुख त्यों त्यों छूटे, असत दुख निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ। महामति कहे सुनो साथ, महामति कहे सुनो साथ, देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ, धनी ल्याए भाव से वचन, धनी जिनसे न्यारे नाम होए शरण, जिनसे न्यारे नाम होए चरण, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ। जागी सब दुनिया राह देखत मुक्त देसी, ब्रह्मांड को मुक्त देसी, ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी जय। लपक करके घिसते हुए जाके उनके चरणों को पकड़ करके उनके चरणों पे शीश रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देवचंद जी एकदम हैरान हो गए, कहने लगे गुरुदेव, गुरुदेव आगे भगवान मेरे से नाराज हो गए थे तो मुझे एक आश्रय था, अगर भगवान नरकों में डाल सकता है तो पूर्ण गुरु जो है वो भव से पार नरकों से निकाल सकता है। तो आप ही मेरे से रूठ गए, अब मुझे किसका सहारा? कहने लगे देवचंद्र तू ये बातें मत कर, मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की थी, मुझे सारी उम्र हो गई थी बालमुकुंद जी और बांके बिहारी की सेवा करते करते, पर कभी भी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। इट इज यू, आप एक ऐसा कारण है कि मेरे पास आए और मूर्ति को देने को मैंने कहा और बालमुकुंद जी की मूर्ति गायब हुई, तो आज मैं उनके ध्यान में मगन बैठा था तो उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, आपके स्वरूप की पहचान कराई और मूर्ति भगवान की ज्यों की त्यों है। हरदास जी से पूछा, देवचंद जी ने, मूर्ति है वहां? अरे बाबा तू मंदिर में चल, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है। मंदिर में ले गए और जाके मूर्ति के दर्शन हुए तो देवचंद जी को भी जरा सांस आया। कह लगे देखो अब शांति नहीं, घर जाओ, वही पालकी लेके आओ, मैं तुम्हें बांके बिहारी जी के वस्त्र, बागा वस्त्र और मुरली उनकी और पीताम्बर दे दूंगा। अब जो सुंदर साज आज भी हमारे वांसड़ी बागी गई रहते, वांसड़ी सिंहासन पे रखी हुई, ये किसके वस्त्र हैं? बांके, बोलो ये किसके वस्त्र हैं? बांके बिहारी के वस्त्र हैं। अक्षातीत पारब्रह्म के वस्त्रों में कोई बांसुरी नहीं। पढ़ो श्रृंगार। लेकिन आज सुंदर साथ को कहे, ओ बाबा प्राणनाथ जी के स्वरूप पे बांसुरी मत रखो,
पर 400 साल से कानूरा और बांसुरी जो अंदर घुसी हुई है, निकाले कौन? अब वाणी से सुनो, कोई मैं नहीं कह रहा, ये वाणी अक्षरातीत के अपने मुखारबिंद की लिखी हुई। तब अभी देवचंद जी को राज्य तो नहीं मिले थे, वो आज भी वो वस्त्र जो है वो कहां रखे हैं? नौतनपुरी में राज मंदिर एक है, वो वस्त्र आज भी वहां पर है। जब राज्य के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद कभी भी देवचंद जी ने बांसुरी और बागे वस्त्र की सेवा की ही नहीं, कभी नहीं की। अब वो क्या करते हैं? वो ले गए घर। ध्यान दो, अब जा करके वो वस्त्र एक पालकी में सजा दिए, मुरली वगैरह ऐसे ही थे जैसे बांके बिहारी, सजा के भोग मनावे अपने हाथ से, गोपी भाव से खुद भोग लगावे, बनावे और रखे। अब दुनिया वाले लीलबाई को ताना माने, क्यों? देवचंद जी खुद पानी लेने जावे, खुद झाड़ू लगावे, गोबरी फेरे, भोग बनावे और रखें। दुनिया वाले लीलबाई को कहते रहे, लीलबाई क्या तेरी मां ने तुझे भोजन बनाना नहीं सिखाया? क्या तेरी मां ने झाड़ू, क्यों? लड़की काम ना करे तो पिटती तो मां ही है कि मां ने नहीं सिखाया। उसी तरह से इनको वो करें। अब आखिर तंग होकर लीलबाई देवचंद जी से आके कहती हैं कि पतिदेव, आप कहते हो कि ये सेवा मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तू मेरे माता पिता की सेवा कर, मैं तो वैसा ही करती हूं, पर दुनिया वाले तो मुझे काट के खा गए हैं, इसलिए कुछ सेवा तो मुझे दे दो। देवचंद्र कहते हैं, लील भाई, सेवा भाव से होती है। सेवा किससे होती है? भाव से। और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान के बिना कौन किसको पानी भी नहीं पूछता है। तो तुझे इन स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए तेरे दिल में कभी भी सेवा का भाव आ नहीं सकता। यदि देखा देखी कभी कुछ काम करते हुए, ध्यान दो सुंदरदास जी, दिल दुख गया तो फिर सेवा काहे की है? लानत है, धिक्कार है। जैसे क्या है, रोज 5 बजे उठे, भाई भग गया, यही सब कुछ कर, एक बार कह दो जीवन का किया नष्ट। सेवा भाव से होती है। इसलिए है लीलबाई, अभी तेरे दिल में भाव क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें उस रूप की पहचान नहीं है। तो और सब कुछ करना, पति तेरा मैं हूं कि दुनिया वाले हैं, मैं तेरे पर खुश हूं, पूर्ण खुश से भी और खुश हूं। माता पिता को कष्ट ना होने दे, वो मेरा फर्ज तू निभा दे और तेरा काम मैं करूं। बात इस तरह से भोग लगाते, थाल रख देते हैं। और ये नहीं, थाल तो रख दिया अंदर और नगने जड़ तो चौकी पर दोए बारह के कह रहे कम बख्ता लड़के, नगन जड़ भोग बोलो, नगन जड़ चौकी पर दोए कम बख्ता लड़के। ये लग रहा है भोग, ये भोग है? वहां बैठ जाओ, राज्य की अंगना बन के उनको राजीव राय भाव के भूखे, मिठाइयां रबड़ी थालों के भूखे नहीं। तो वो देवचंद जी समझा रहे हैं कि तेरे अंदर वो भाव नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वरूप की पहचान है। इसलिए तू माता पिता का शरीरक मेरा तेरा संबंध सेवा कर, मैं तेरे पे खुश हूं, तो दुनिया की परवाह न कर। अब रखते हैं थाल। और चितवन कहां का करते हैं? योग माया के अखंड वृंदावन का। अब करते करते हम तो चितवन करने बैठेंगे ना, पहले दिन ही ना, अजय हमारा तो ध्यान गया नहीं, क्या रखा है चितवन में? कोई गाजर मूली है, एक दिन में लग जाए। मन चित्त जब एकाग्र हो, सच्ची लगन हृदय में हो, निश्चय करके यही बैठे हुए परम धाम दिखता है। कौन कहता नहीं दिखता? दिखता है। राजी का स्वरूप दिखता है, उनका श्रृंगार दिखता है। वो अनुभव में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, करके देखो। अब देवचंद जी करते 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 एक दिन क्या देखा? क्योंकि वो सखी भाव से करते थे और कि मैं राधिका रानी हूं, और वो उसी गौलोक में पहुंच गए, अखंड में। और गए तो आगे यशोदा, और वो तो अखंड हो चुका, ब्रिज गोकुल और मथुरा अखंड हो चुके हैं ना। चितवन में देखा कि यशोदा जी बैठी, और ये वहां पहुंचे, देखा तो वो अपनी दासियों से वही लीला ब्रिज वाली जो मक्खन उठाना वगैरह कर रहे थे। अब उन्होंने देखा यशोदा मैया ने कि वो
ये राधिका इस चितवन में, प्रैक्टिकली शरीर तो वहीं भोजनगर में बैठा हुआ है। तो अब चितवन में ही वो देखा और अंदर गए तो उन्होंने कहा आओ राधिका रानी। कहने लगे जी मैंने श्री कृष्ण जी से मिलना। कहने लगे ये बता कभी नटखटिया घर भी बैठते हैं, वो जमुना तट पे होंगे। अब ध्यान देना सुंदर साहब जी, कृष्ण प्रणामी कितने के कृष्णों को अपना बनाना चाहते हैं, ध्यान दो वाणी के हिसाब से। कहने लगे वो वन में अपनी टोली में खेल रहे होंगे जमुना तट पे, वहां चले जा और वहीं आज क्या करना, ये 2 टोकरी मिठाई भी लेते जाओ, वहां मिलके खा लेना। मैंने कहा जी अच्छा। चितवन के अंदर ही टोकरी लेकर के आगे बढ़े तो देखा तो वहां ग्वाल वालों की मंडलियां खेल रही हैं। कोई मंडली कोई खेल क्रीड़ा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो उन्होंने देखा और पूछा जी आपने किससे मिलना है? कहने लगे जी मैंने कृष्ण जी से मिलना है। कहने लगे भाई किस कृष्ण से मिलना है? हमारी मंडली में तो 4 कृष्ण तो यही है, इस लड़के का नाम भी कृष्ण है, इसका नाम भी कृष्ण है, इसका नाम भी कृष्ण है, कोई विशेष पहचान करो किस कृष्ण से मिलना है। तो कहने लगे जिनके पिताश्री का नाम नंद बाबा है। कहने लगे बहुत सारे लड़कों का कृष्ण का नाम नंद, उनके पिता का नाम भी नंद बाबा है, उसके पिता का नाम भी नंद बाबा है, कोई और पहचान बनाओ। तो कहने लगे जी जिनकी माता जी का नाम यशोदा मैया है, तब वो बांके बिहारी जो थे श्री कृष्ण, वो कहते हैं तो फिर इधर आ जाओ, फिर मैं ही। अब चले गए। उस दिन ध्यान दो, जैसे लोग पिकनिक पे बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष खाने को ले जाते हैं। उस दिन बांके बिहारी जी की मंडली वालों ने क्या बनाया थी? घुघरी। घुघरी का भोग बनाया था खाने के लिए, आज घुघरियां खाएंगे। तो उबाल करके पका करके छान रहे थे, पानी निकाल दिया जाता है, बाद में दूध और शक्कर डाल देते तो घुघरियां तैयार हो जाती है। इतने में बस उन्होंने बिठाया बड़े प्यार के साथ, घुघरी बन के तैयार हो चुकी थी और 2 टोकरी जो थी वो भी रख दी। अब परोसने वाले आए तो कहने लगे देखो भाई हम हैं तो 2 पत्तल एक रखो। एक पत्तल सबको परोस दिया गया। चितवन में देख रहे हैं, और देखना कैसे दिखता है चितवन में। ये तो बांके बिहारी जी का चितवन है और हमने वहां चितवन करना है जिस धनी से हम कभी भी जुदा हो नहीं सकते, उनके चरणों के तले बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, अब परोसने वाले आते हो एक एक हिस्सा देते, अरे लड़के दिखता नहीं, हम 2 जने रखो यहाँ पे 2। तो इस तरह से मेवा मिठाई और घुघरी सब सामान ले लिया। अब श्री कृष्ण कन्हैया राधिका जी से कहते हैं आप खाइए ना। कहने लगे ना मैं नहीं खा सकता, पहले आप। कहते भाई देखो वो रिश्ता जुड़ा है, आज आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मेहमान नवाजी के तरीके से आप खाओ। अब इतने लाड प्यार को देख के देवचंद जी भूल ही गए कि मैं भोजनगर में बैठा हूं। सुरता में इतना मगन रस आनंद आ गया कि हाथ उठाया और खाने लगे। तो हाथ कहां लगेगा, वहां हाथ तो गया ही नहीं था, वहां तो चितवन गया हुआ था। वो लगा नीचे तो सुरता टूट गई, अब खा तो सके नहीं। ध्यान आ गया कि हाँ मेरे पति बांके बिहारी ठीक हैं। अब क्या हुआ, अब वो पूछने लगे भी ये जो सारी लीला मैंने चितवन में देखी है, ये मुझे ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो फिर किसका सहारा ले? फिर हरदास जी के पास गए। कहने लगे गुरुदेव ये बताओ बाल मुकुंद जी का और बांके बिहारी जी के जो कथाएं आनंद रस की हैं वो मुझे कहां से प्राप्त हुई? कहने लगे भाई देवचंद्र सुनाने को तो मैं भी सुना सकता हूं, पर तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तू जामनगर नौतनपुरी चला जा, वहां पर हमारे राधा वल्लभी मार्ग की मूल गादी है और श्याम जी का वहां एक मंदिर है, मंदिर का नाम भी श्याम जी है, आज भी है वो नौतनपुरी में, आज भी वो मंदिर है। और ध्यान देना वहां कांजी भट्ट नाम के हमारे आचार्य हैं, तुम उनसे जाके भागवत सुनना तो तुम्हारे सारे संशय मिटा देंगे और तुम्हें पहचान करा देंगे। बस तुरंत देवचंद जी लीलबाई को लिया। इस बीच में
भोजनगर के अंदर उनकी 2 संतान भी हो जाती, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था बिहारी जी और लड़की का नाम था, बोलो, हाँ भूल गए, बोलो बोलो, कोई बोलो, हाँ बिल्कुल, डर के क्यों बोलते हुए। लड़की का नाम क्या था? जमुना बाई, और लड़के का नाम क्या था? बिहारी जी। माता पिता को वृद्ध हो गए थे, साथ लिया, वहां जाके देखा और भी सगे संबंधी कुटुंब कबीले वाले लोग रहते थे, एक मकान लिया और ठहर गए। अब बेचारे पिता देखते हैं, अभी तक भी देवचंद जी तो कुछ काम काज संसार का किया ही नहीं, वो बुढ़ापे में भी अपना थोड़ा वही व्यापार कर करके घर का काम चलाते थे। अब देवचंद जी महाराज पहुंच गए राधा वल्लभियों के मंदिर में। अब ध्यान के साथ सुनना, तो श्रीमद् भागवत कैसे चर्चा सुनी जाती है और कैसे उस पर अमल किया जाता है। अब भागवत का पाठ जब शुरू हुआ तो तीसरे स्कंद में एक एक चीज भागवत के प्रमाण बता रहा हूं आपको। तीसरे स्कंद के अंदर क्या था, हरदास वो कांजी भट्ट वर्णन करते हैं कि देखो भाई, हर इंसान के पास 2 चीजें होती हैं, सावधान होकर सुनने का प्रसंग है। एक तो तन है और एक तन के अंदर आत्मा। अच्छा, अब ये बताओ, शरीर झूठा कि आत्मा? बोलो बोलो बोलो। शरीर तो मिटने वाला है, आत्मा कभी भी मिटने वाली नहीं है। इसलिए हरदास जी समझा रहे हैं कि बड़े भाग्य से जाकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले अब ऑर्डिनरी इंसान का क्या फर्ज है, सत्य की पूजा पहले करे कि झूठ की? हाँ? सत्य की करनी चाहिए, लेकिन हमें सवेरे उठते किसकी पूजा करनी है? बेड टी, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद दोपहर का भोजन, उसके बाद फिर बीच में जूस पूस भी, उसके बाद फिर शाम की टीवी, उसके बाद फिर रात्रि का भोजन भी, फिर सोते समय दूध भी, और सवेरे उठो तो भूखे का भूखा, फिर भूखे का भूखा। और जो सच्ची आत्मा है उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं। अजय क्या करें, काम होते हैं तो रोटी ना खाओ एक दिन, नाश्ता ना करो एक दिन, वो उसकी याद आ जाती है, उसका ध्यान है। झूठ के तो वो कहते हैं भाई, ये तो भांडा आहार का, ये तो बर्तन जन्म से लेके मरते दम तक आदमी खाता है, कितने बोरे अनाज गड़प करता है, लेकिन ये भूखे का भूखा है, खाओ। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि इसको भूखा मारो, लेकिन सवेरे उठ के पहले आत्म सत्य की पूजा करो। भाई ये उन्होंने चर्चा सुनी और उस दिन से देवचंद जी ने प्रण कर लिया कि ज्યાં સુધી मैं पहले आत्मा का पूजन नहीं करूंगा। आत्मा का पूजन क्या है कि सवेरे उठ के इसकी खुराक दे। आत्मा की खुराक क्या है? वाणी। ये पढ़ लो, उसके बाद दिन में 50 बार खाओ, कौन मना करता है आपको? देवचंद जी ने वो प्रण कर लिया। अब राधा वल्लभी मार्ग में आज भी क्या प्रथा है कि वो द्वादश वाले दिन यानी 12 वाले दिन ना तो भागवत खोलते हैं ना भोग लगाते हैं। क्यों? उस दिन व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है, तो वो भंडारा करते हैं उनकी स्मृति में, लेकिन भागवत नहीं खोलते। भाई आज नहीं खोलनी क्योंकि व्यास जी के धाम चलने का दिन है। तो अब ध्यान देना, उससे पहला दिन कौन सा होता है? एकादशी का। एक एक चीज का भेद अच्छी तरह से समझो जरा। एकादशी वाले दिन लोग व्रत रखते हैं, पीते पीते हैं, खाता कुछ नहीं। तो उस दिन जो पंडित लोग होते हैं कथा करने वाले, वो 1 कलाक की बजाय 2-3 कलाक भी करते हैं। भी आज उपवास है। और क्यों? अब ध्यान देना कि एकादशी का जो कोट व्रत रखेगा वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। ध्यान देना जरा, सुनने की बात है। तो लोग क्या करते हैं? एकादशी का व्रत है, ठीक,
लिखा क्या है, जो कोट 1 कोट यानी 1 करोड़ व्रत रखेगा वही तो जाएगा। महीने में कितनी एकादशी होती? 2, एक अंधेरा पक्ष की, एक उजाला पक्ष की, 2 हुए। साल में कितने हुए? 24। अगर मां बचपन से ही व्रत कराए तो मानो ज्यादा से ज्यादा 100 साल की तो आयु नहीं होगी। कितने व्रत हुए? 2400। चाहिए कितने? 1 करोड़। ना इधर के रहे ना उधर के। लेकिन व्रत एकादशी का जरूर रखना, रखो। समझाना फर्ज है। इतना समझ के भी जो व्रतों में और जपों में अंधकार में पड़ता है तो बोलो मैं क्या कर सकता। ये वाणी भागवत के प्रसंग की बातें। अब वो लोग तो एकादशी वाले दिन व्रत रखते थे, लेकिन चर्चा कितनी मिलती थी? डबल, 2-3 गुना ज्यादा। तो देवचंडी का जो नियम था वो तो आज ज्यादा पूरा हुआ है, इसलिए वो व्रत शत नहीं रखते। उस दिन घर में जाके या तो मालपुए खाते हैं या खीर खाते हैं। शाबाश मेरे घोड़े, तूने आज 3 घंटे जो है मुझे आत्म की खुराक दी है, शाबाश, तेरी भी मौज करता हूं। या मालपूड़ा खिलाएं या सीरा खिलाएं, बढ़िया भोजन करें। और द्वादशी वाले दिन कथा बंद रहती थी। देवचंदी का प्रण था कि ज्ञान सुधी में आत्म की चर्चा नहीं सुनूंगा, त्यां सुधी भोजन नहीं करूंगा। अब वो देवचंदी उस दिन भंडारे का प्रसाद भी नहीं लेते थे। ये बात राधा वल्लभी मार्ग वालों को पता चल गई कि देवचंद्र एक ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म में आया है जो हमारे धर्म के विरुद्ध चलता है। हम उपवास करते हैं तो ये भोजन करता है, हम भंडारा करते हैं तो ये उपवास करता है। अब लड़े किससे? कांजी मठ से। सारे राधा वल्लभी मार्ग के ट्रस्टी, क्योंकि ट्रस्टियों की जरा ज्यादा नाक लंबी होती, वो जाकर के पकड़ते हैं हरदास जी को। कहने के हरदास जी महाराज हमको क्या नाम, कांजी भट्ट को, कि हे कांजी भट्ट, आप ये बताओ कि एक धर्म के अंदर क्या 2-2 रीतियां भी सिखाई जाती? अब कांजी भट्ट हैरान, भाई एक ही भागवत है, वही मैं खोल के सबको बताता हूं। कहने के फिर खोल के बताते हो तो देवचंडी को क्या बता रखा है? हमें कहते हो एकादशी का व्रत रखो और उनको कहते हैं काशी वाले दिन मालपुड़े और सीरा और खीर खाया करो। हमें कहते हो द्वादश वाले दिन व्यास जी की स्मृति में जो है तुम भंडारा किया करो, और देवचंद जी को कह रखा उस दिन प्रसादी ना ले। तो जो हमारे धर्म में व्यास जी के भंडारे का प्रसाद नहीं लेता उसको हम धर्म में नहीं रखेंगे, हम निकाल देंगे उसको मंदिर से। हरदास जी कहते हैं भाई तुम क्या कह रहे हो? कि नहीं कहना क्या है, देवचंद्र तुम्हारा ऐसा ही करता है। कहते अच्छा, अव्वल तो मेरा दिल मानता नहीं कि देवचंद्र जी भागवत के विरुद्ध करते हो, पर तुम सब कहते हो, मैं उस पर को भी झूठा नहीं कहता। अभी देवचंद जी आते ही होंगे तो मैं तुम्हारे सामने पूछ के भैया बता देता हूं। तो देवचंद जी आए, प्रणाम किया, अपने स्थान पर बैठ गए। तो कांजी भट्ट ने पूछा, देवचंद्र, कहते जी ये बताओ कि ये जो कुछ लोग कहते हैं ये सच है क्या? कहने जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि एकादशी वाले दिन तुम व्रत नहीं रखते और द्वादश वाले दिन, 12 वाले दिन व्यास जी का भंडारा होता है, उस दिन तुम प्रसाद नहीं लेते। तो कहते जी मैं तो भागवत के अनुसार करता हूं। तो सारे जो ट्रस्टी जन थे कहने लगे हाँ, केवल तू, मतलब टांट कसते कि तुम ही एक भागवत को जान गए हो, हैं? बाकी इतना संसार और हमारे बाप दादा, क्योंकि हम किसके पुण्य ले बैठे, बाप दादा ने जो है मंदिर बनाया, पर मेरे दादा का नेम प्लेट लगा हुआ है, पर मेरे दादा ने ये चौखट बनवाया था, उसको ही रोते रह जाएंगे। तो आज दिन तक कोई विरला भागवत के अर्थ समझ सका है, और भाई तेरे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं हो, टांट कस रहे, कोई एक श्लोक का अर्थ नहीं पा सका। तू तो जैसे एक वृक्ष की टहनी और टहनी के पत्ते होते हैं ना, तो तू उसी तरह से एक एक पत्ते पे घुमा, अर्थात तू भागवत के एक एक श्लोक को जानता है।
तू एक एक स्कंद को, अध्याय को जानता है, तेरे जैसा ज्ञानी कौन हो सकता? देवचंद जी चुप। कहते हैं भाई मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूं और भोजनगर से केवल इसका भेद समझने आया हूं। भले तुम कुछ भी हो, कुछ भी कह लो, वो तुम्हारा अपना बड़ापन है। और अगर ऐसी बात है, भागवत ग्रंथ तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने बताया है, तो पहले ये बता दो मुझे कि ये भागवत ग्रंथ एक नाटक लिखा हुआ है या सत्य ग्रंथ इसको मानते हो? ये कोई नावल है या एक ट्रुथ ग्रंथ है? पहले तो ये बताओ, क्यों इसकी पूजा करते हो अगर ये झूठा ग्रंथ है? तो कहते हैं, वो सब ने उत्तर दिया, भाई कौन कहता है, हम इसको सच्चा ग्रंथ मान के इसकी पूजा करते हैं। तो कहने लगे फिर कांजी भट्ट जरा तीसरा स्कंद खोलो। आपने पहले ही पाठ में मुझे बताया था कि आत्मा सत्य है और देह झूठी है। जब तक आत्मा की खुराक भागवत की वाणी ना सुन लिया जाए तब तक किसी इंसान को भी खाना नहीं चाहिए। मैं उस दिन से प्रण कर लिया, एकादशी वाले दिन, हे कांजी भट्टा मुझे 3 गुना चर्चा सुनाते हो। जब मेरी आत्मा की सच्ची खुराक आगे से 3 टाइम ज्यादा मिल गई तो झूठे शरीर ने क्या कसूर किया कि हम उसको भूखों मारे? इसलिए मैं घर घर के मालपुड़े खाता हूं, सीरा खाता हूं, खीर पकवान खाता हूं, क्योंकि मेरे शरीर ने मेरा सहायता दिया, मुझे मदद दिया कि मैं बैठ के चर्चा सुनता रहा। और फिर बात यह है कि 12 वाले दिन, क्योंकि भागवत सुनने का एक भी शब्द प्राप्त, जब मेरी आत्मा की खुराक 12 वाले दिन नहीं मिलती तो फिर मैं क्या करूं? अब बताओ, मैं भागवत के अनुसार करता हूं कि नहीं? तब कांजी भट्ट ने, अब ट्रस्टी चुप। जब वो करता ग्रंथ के हिसाब से है तो फिर कांजी भट्ट ने कहा, दो आप इसका उत्तर भाई, मेरे गले तुम पढ़ते थे, दो भागवत को कहो कि एक नावल है या एक रफ बुक है। तो लगन से भागवत के अनुसार चलता है। तब सबने कहा, देवचंद्र हमें क्षमा कर देना, जहां तेरी बुद्धि है भाई हम नहीं पहुंच सकते। आप ध्यान देना, कभी कदाच, अव्वल तो देवचंद जी आए ही इसी काम के लिए थे नौतनपुरी, लेट होते ही नहीं थे, पर इंसान है, कभी 1-2 मिनट आगे पीछे हो भी जाए, चुपचाप रहना। फिर जब भागवत का पाठ खत्म हो जाना तो कांजी भट्ट के घर जाना, जाके कहना, जी मेरे आने से पहले आज एक श्लोक का अर्थ हो गया था, कृपा करके वो मुझे समझा दो ताकि मेरे लिंक में कोई भेद ना आए। तो फिर कांजी भट्ट दोबारा भागवत बदलाते, फिर उसको समझाते, तो उनका आधा पौन घंटा वेस्ट हो जाता। और वो कोई भागवत को ही रोजी अपनी नहीं बना रखी थी, वो आकर के कहते क्या है, मैं तो भी अपने श्याम सुंदर को रिझाने के लिए भागवत पढ़ता हूं, मेरा कोई ये धंधा नहीं है। इसलिए हे देवचंद्र, अरे भाई अब आधा घंटा मेरा यहां लगेगा तो मेरे धंधे में लेट हो जाता है, अब जब तक तुम आ नहीं जाया करोगे तब तक मैं भागवत शुरू ही नहीं करूंगा। ऐसा कांजी भट्ट का भी नियम हो गया। अब क्या होता है, 14 वर्ष तक बकायदा भागवत सुनते रहे पर अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं, क्योंकि भागवत ग्रंथ सब ग्रंथों से ऊंचा कहा, हम मानते हैं। क्यों? जो बातें वेद में नहीं हैं, जो बातें गीता में नहीं हैं, जो बातें शास्त्र पुराणों में नहीं है, क्योंकि वेद, शास्त्र, पुराण और गीता निराकार से आगे का ज्ञान नहीं देते, और भागवत जो है वो योग माया का अखंड लीला का ज्ञान देते हैं। इसलिए भागवत सब ग्रंथों से आगे है। ओनली फॉर दिस कि वो निराकार से आगे का ज्ञान अखंड वृंदावन का देता है, लेकिन अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान उसमें नहीं। तो अब राज्य महाराज ने देखा कि भाई अब देवचंद्र क्या करे, संसार के ग्रंथों से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है तो आदमी आगे बढ़ता है। तब अब राज्य महाराज ने सोचा
कि ये सारे ग्रंथ तो योग माया तक तो भागवत आ गई, अब उससे आगे परे का जो ज्ञान है वो दुनिया में आया ही नहीं, तो लाके कौन देगा? जो शास्त्रों में लिखा था कि जब तक पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता तब तक कोई भी पार ब्रह्म की और खान नहीं करा सकेगा। अब शारीरिक परीक्षा हर वक्त हर संकटों से माया गिराती है। आज दिन तक कभी देवचंद जी को ताव वगैरह नहीं आया था। जब राजीव महाराज की कृपा होने का समय आ गया तो देवचंद जी को बुखार। आज का युग नहीं था कि बच्चे ने छींक मारी और डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इतना पेन बच्चे को नहीं होता जितना मां को कष्ट हो जाता है। बच्चा रोवे या ना रोवे, डॉक्टर घर आ गया, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरा मालिक ठीक होना चाहिए। मां रोई, अरे कम वक्त, अरे बुखार ही तो हुआ है, कौन सी मौत आ गई जिसको तू रो रही? इतना मोह का जाल है कि बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो। अरे भाई वो तेरा है नहीं, अगर तेरा है तो जाता नहीं और तेरा नहीं तो रहता नहीं। रो ले, चाहे डॉक्टर का बाबा भी आ जाए, अगर उसने जाना है तो जाएगा, हम रोते रह जाएंगे। रोने से क्या कोई जाने वाला वापस आता है? खैर 10 दिन 12 दिन 14 दिन हो गए, तब मत्तू मेहता को चिंता हुई। तब कहीं जाके आफ्टर 14 डेज उन्होंने वैद्य को बुलाया। उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे। वैद्य आया, उसने नाड़ी देखी, कहने कोई घबराने वाली बात नहीं है, सर्द गर्म हो गया है, मैं काढ़ा देता हूं, उसको उबाल के छान के थोड़ा हल्का नमक डाल के पिला देना, पर यह बात है कि इसको हवा नहीं लगनी चाहिए काढ़े के बाद, क्योंकि अगर वो काढ़ा पिलाने के बाद हवा लगेगी तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है, सीरियस केस हो सकता है। तो मां पास खड़ी थी, कहने लगे वैसा ये तुमने क्या कह दिया कि हवा ना लगे? ये तो भागवत सुनने जाएगा ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं। तो वैद्य ने कहा, ओ बाबा ला मेरी पड़िका वापस करो, तुम इसको पिला दोगे और इसको लगी वायु और कुछ होगी डेथ वेट तो मेरा तो धंधा सारे गांव में बंद हो जाएगा। कौन है उस वैद्य की दवाई ना लेना, उसकी दवाई से तो वो मर गया था, मेरा तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। तब मत्तू मेहता जी ने कहा, वैसा मैं हूं ना, इसको पिलाऊंगा और जाने नहीं दूंगा, जाएगा तो किवाड़ में घूमूद करके रख दूंगा इसको। ठीक, वह चला गया। अब माता जी ने काढ़ा वाला पिलाया, पिला के दे दिया। अब देवचंद जी ने सुन लिया था कि भी हवा नहीं लगना चाहिए, तो एक चद्दर ली, सिर पे कान पे गर्दन पे खूब खींच के बांध ली और दूसरी चद्दर ऊपर से ओढ़ ली और लगे चलने के लिए तैयार। मत्तू मेहता कहता है, देवचंद्र तू बचपन से जो दिमाग में जिद ले लेता है, अरे बाबा 40 साल तक तो तुझे होगी भागवत सुनते सुनते, तुझे भगवान नहीं मिला और एक दिन नहीं जाएगा तो तेरा भगवान की भाग जाएगा, आज नहीं जाने देना तुम्हें। बस उसको अंदर बंद कर दिया कमरे में, मां पास थी, बाहर से किवाड़ बंद। आज भी वो रूम नौतनपुरी में है जहां देवचंद जी को मुंडा गया था। खैर, अब देवचंद जी कटु वचनों के साथ माता पिता को कहते हैं, ओ बाबा कि शरीर को रखना चाहते हो, मैं अभी नहीं मरने वाला, और क्योंकि मेरा लक्ष्य भी पूरा हुआ नहीं, तो चिंता मत करो। पर पिता जानते ही नहीं थे इस ज्ञान को। तब देवचंद ने एकदम आवेश में आए और धार से शरीर बेहोश होकर गिर गया और आंखें फिर गई। अब मां पास है, भले बेटा 40 साल का नहीं कितने का भी हो जाए, मां के वास्ते तो बेटा ही है ना। अब वो लेके गोदी में लगी रोने, क्योंकि देवचंद जी की आंखें फिर गई, बेहोश हो गए। तब लगी मत्तू मेहता जी को गालियां निकालने कि किसको रोकते हो, जल्दी आ जाओ, इनका अंतिम समय आ गया, देवचंद जी जाने वाले हैं। तब मत्तू मेहता ने किवाड़ खोला तो देखा भाई ऐसे ही आंखें, आदमी की आंखें फिरती हैं तो उसी को कहते हैं नियर टू डेथ। तब मत्तू मेहता के आखिर भाव है, आंसू आ गए, गोदी में लेके कहते हैं, देवचंद्र तू बाबा एक बार आंखें खोल के पिताजी कह दे, मैं तुझे उम्र भर के लिए मंदिर में छोड़ाऊंगा, पर हमारी आंखों के सामने रह, तू छोड़ के ना जा। अब उनको तो होश ही नहीं थी वो क्या बोलते। 15-20 मिनट के बाद जब होश आई
एक तो 14 दिन हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, और ऊपर से बेहोशी हो गई, तो जो थोड़ी बहुत शक्ति थी वो भी खत्म। फिर एक हाथ में लाठी पकड़ी, लगन, एक हाथ में लाठी पकड़ी, दूसरा दीवार का टेका लिया, खड़े होके बाहर निकले। तब मत्थु मेहता कहता है, देवचंद्र बेटा आज चल, मैं तुझे भगवान के चरणों में अर्पण कर दूंगा। आज हमें पता चला तू हमारे बेटे के रूप में आया है, लेकिन नहीं, आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, जाके मंदिर छोड़ आए। अब क्या होता है, काढ़ा पी रखा था, उसने अपना असर तो करना था, चद्दरें उड़ी हुई थी, तो अंदर जोर से पसीना आया और कपड़े भी भीग गए। बस यही बुखार होता है। बस बुखार उतर गया, घर आए, जिसम पूछा, वस्त्र और धारण किए। अब थोड़ा थोड़ा दूध में साबूदाना इत्यादि वगैरह, दाल, जैसे आदमी ठीक हो जाता है तो खाना पीना शुरू किया। जब 15-20 दिन हो गए, फिर जैसे भोजन आदि किया करते थे करने लगे, तो शरीर भी ताकत में आ गया। अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। वही किशोर अति सुंदर। ना भैया, बाकी गल। अब क्या होगा, जिसको लोग कहते हैं, ध्यान से, कल क्या होने वाला है। लोग कहते हैं जी मंत्र मिला, कोई कहते हैं जी कृष्ण जी ने आके मंत्र दिया। वो कल सारे भेद खुल जाएंगे। साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद देवचंद जी के सामने आकर के खड़े होंगे और आपस में उनकी वार्ता होगी और धनी से उनका मिलन होगा। उसको कहते हैं तारतम्य ज्ञान। वो कल को सारा प्रसंग और एक एक चौपाई का अर्थ आपके सामने रखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। दरोज भाई, इससे पिछली दौड़ो ना, साक्षात दिया दीदार, उससे पिछली जो भाई दौड़ो, पीछे वाली। जब फिर यहाँ से पथलिया, फिर यहाँ से पथलिया, होए चली फुर्सत, होए चली फुर्सत। किससे? बुखार से छूट गए और स्वस्थ होते चले गए। दिन दिन चढ़ते गए, दिन दिन चढ़ते गए। यही कसने की हद, यही कसने की थी हद। यही शरीर परीक्षा थी। उसको अच्छा समझे कुछ नहीं। बुखार शरीर को आता है, आत्मा को बुखार नहीं आता। बस ये परीक्षा थी, उसमें उतर गए। अब साक्षात राज्य दर्शन देंगे। अगली चौपाई में है साक्षात आए दिया दीदार, वो कल समझाएंगे। फिर बोलो श्री प्राणनाथ। तो अब देवचंद जी महाराज, जिनके अंदर परम धाम की श्यामा जी हैं, क्या कुछ नहीं किया। मूर्ति पूजा की 4 वर्ष तक। उसके बाद राधावल्लभी मार्ग में भी गए। उसके बाद राजा के डिम्बधारी कनफटे जो गोरखनाथ जाके साईं बाबा थे, उनके पास भी गए। बड़े बड़े पंडितों के पास भी गए। आखिर हरदास जी के पास आकर वह राधावल्लभी मार्ग का मंत्र लिया, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। और ये भी पता चल गया कि ये बालमुकुंद जी क्या हैं, वो सारी चर्चा सुन चुके हैं। उसके बाद चित्तवन करते रहते हैं किसका? योग माया में जो अखंड रास के हैं। अब जो योग माया है या वहां पर श्री कृष्ण है, वो योग माया में है, परम धाम में नहीं। तो अब 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत निष्ठा बंद सुनी। तो अब हमें यहां कहा जाता है, देखिए देवचंद जी ने भी 14 साल भागवत सुनी, तभी तो तारतम्य मिला। अरे बाबा, भागवत सुनी लेकिन अक्षरातीत की पहचान तो भागवत ने कराई नहीं। अब वह परम धाम के धनी अक्षरातीत प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने देखा
कि मेरे आनंद स्वरूप श्यामा महारानी अब मुझे कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि संसार में हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे परे की बात कहने वाला कोई ग्रंथ है तो दैट्स ओनली श्रीमद् भागवत। वेद है या शास्त्र है या पुराण है या गीता है, ये निराकार के इधर की बात कहती है, आगे नहीं। वेदों में भी क्या कह दिया भाई, जिस पार ब्रह्म के बारे तुम पूछना चाहते हो वो नेति नेति यहां नहीं है, ना इति ना इति इस ब्रह्मांड में नहीं। तो अब बोलो पार ब्रह्म का ज्ञान कौन दे? तो स्वयं वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो एक परमात्मा, जो श्यामा जी का धनी है, मालिक है, प्राणनाथ है। प्राणनाथ एक जनरल शब्द हिंदी का है। पतिव्रता नारी अपने पति को क्या बोलती है? प्राणनाथ। तो ये जो प्राणनाथ है शरीर से कुछ मतलब नहीं। वो किसका प्राणनाथ है? हमारी आत्मा का मालिक है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं। प्राणनाथ वो है जो सबकी आत्माओं का धनी है, मालिक है और स्वामी है। जब उन्होंने देखा कि अब संसार में श्यामा जी या कोई भी आत्म कैसे निकल सकती है, तो अब स्वयं आए साक्षात। आए साक्षात दिया दीदार। दीदार मैंने दर्शन देते हैं। कहां? नौतनपुरी में, श्याम जी के मंदिर में। कांजी भट्ट से देवचंद जी महाराज श्रीमद् भागवत की चर्चा सुन रहे हैं और 1638 में देवचंद जी के तन का जन्म हुआ। अब 1678 आसो सुदी 81 सोमवार का दिन था और प्रातः 8 बजे का समय। देवचंद जी बैठे हैं, कथा सुन रहे। तो आकर के साक्षात श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म नूरमय तन से नहीं, क्योंकि वो तो एक कंकरी भी इधर आ जाए तो ब्रह्मांड का प्रलय करे, अपनी आवेश की शक्ति से सामने आके खड़े हो गए। आवेश उनका स्वरूप नूर तेज प्रकाश इतना आनंदमय था कि देवचंद्र जी उनके दर्शन करके पग से लेकर शिव तक देखते ही रह गए कि क्या शुभ है। अब ध्यान देना, कई कहते हैं जी तारतम मंत्र छे कंठी बांधी लो, बात तमे गुरु, मैं गुरु तमे चेला। अब देखना क्या राज्य महाराज आके कंठी बांधेंगे? बाबा मंत्र उन देवी देवताओं, ध्यान दो, सब समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तारतम एंड दूसरे देवी देवताओं के मंत्र, जैसे ओम नमो शिवाय। तो अब उसका रगड़ा लगाइए, 32 लाख बार जाप करिए ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तब शंकर भगवान जी के दिल में दया आवे तो आके दर्शन दें, नहीं तो रद्द। अब ये कौन है जो कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते और आत्माएं कभी उस प्राणनाथ से जुदा नहीं हो सकती, जो लिखा है शास्त्रों में, आत्म एव परमात्मा। अब स्वाध्याय धर्म, लेकिन वो किनका पाठ करते हैं? जो पहले ही गीता के अंदर 6 धर्मों की बात कही है। कौन कौन सा धर्म है? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरु देवो भव और सत्यम वद धर्मम चर। अब ये सारे के सारे धर्मों को, इन धर्मों को छोड़ने के वास्ते स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कब कहते हैं? जब युद्ध का मैदान है और अर्जुन ने देख लिया कि 3 गुरु मेरे सामने मोर्चे पर हैं, इनसे मैंने लड़ना है, तो उसने रथ नीचे रख दिया, अपना लड़ने के जितने शस्त्र से नीचे रख दिए। तो भगवान स्वयं कहता है, अर्जुन ओ जो पहले मैंने ज्ञान दिया था कि गुरुदेवो भव सर्वाणि धर्मम परित्याज, उन धर्मों को अब छोड़ दे।
क्यों? सामने 3 दुष्ट गुरु खड़े हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, मार दे उनको। लोग कहते तो है ना हमने गीता पढ़ ली। क्या पढ़ ली गीता? वो कहते हैं जो दुष्ट गुरु हैं उनको मार दो। और हम क्या होते हैं? हमारी गादी न महाराज से चाहे एक शब्द आता हो ना हो, उसके पगे लगो, उसकी बदनामियां करो, उसको नोट करो। गीता को समझना बड़ा कठिन काम है, रामायण को समझना बड़ा कठिन काम है। क्यों? हम जितना किसी से स्वार्थ है ना भगवान से, उतना ही करते हैं। पूर्ण थे तो भगवान अपने घर में अपने गए। सुंदर साथ जी समझिए, यही कारण है कि माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिर यही के फिर। कर्म किए जन्म में मर गए, फिर कर्म किए जन्म में और मर गए। किसी को पता ही नहीं है वो परमात्मा कौन है, जहां सत चिद आनंद है। परम धाम में आनंद, यहां कोई भी किसी किस्म का आनंद नहीं। यह तो हमारा सेल्फ मेड एक क्षण भिंगर सुख का, शरीर के सुखों के बढ़िया बढ़िया बंगले, बढ़िया बढ़िया कारें, बढ़िया बढ़िया सब कुछ समान है। हम समझते हम बड़े सखी। कौन सुखी है? अरे बाबा तुम्हारा शरीर सुखी है। ये जो कुछ भी आप दिन भर रात कोल्लू के बैल की तरह जुटे हैं ना, सिर्फ इस शरीर के वास्ते। इस शरीर सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी हो जाए, यही ना। और फिर यही शरीर आंख बंद हुई तो जाता कहां है? 7.5 मन के लकड़ा में। तो क्या इसको सुख कहते हैं? विचार करने का ज्ञान है। ये कथाएं नहीं है कि उस भगवान की कथा है और उस भगवान की कथा है। कथा का दर्द कभी नहीं होता। कथा किसी की बातों को दोहराना, रिपीट करना। अब रामायण की कथाएं कितनी बार जो है हो चुकी, हर साल यहां भी होती होंगी, तो कितना किसी के दिल में दर्द है। और जो चर्चा होती है वो अपनी आत्म कल्याण के वास्ते का प्रसंग होता है कि व्हाट आई शुड डू नाउ। क्यों? 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार अटेम्पटेशन हमें ये मनुष्य तन की मिलती, ओनली वंस। अगर इस मनुष्य तन के होते हुए हम माया में लीन रहे, डॉलर कमाने में लगे रहे, ये करने में लगे रहे, जीवन नष्ट हो गया। फिर 84 लाख बार जन्मो मरो, फिर जन्मो फिर मरो। दूसरा जाल कहाँ है? सगा संबंधी, मारे पापा मारी मम्मियां कह रहे थे। अरे बाबा, मम्मी और पापा देह का है, बॉडी का है, कि मम्मी और पापा आत्मा का भी है। ये कोई सोचता ही नहीं कि भी मनुष्यतन मिला है, ठीक है, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, उनकी सेवा करो, फर्ज है, क्योंकि जन्म मिला है। उनकी सेवा, ये नहीं कि अगर वो ईंट पानी पत्थर को पूजते हैं तो हम भी पूछें क्यों, वाई? क्या आग पानी पत्थर परमात्मा है? क्या व्रत रखने से पार ब्रह्म मिलेगा? यहां कितनी हम अंधे हुए हैं। पति हुआ बीमार, अरे भाई संतोषी मां का व्रत रख लेंगे, पति ठीक हो जाए। कितने ढोंग रचे हुए हैं, कितनी ब्लफिंग है यहां पर। उसके कर्म हैं और उसको भुगतने पड़ेंगे। चाहे पत्नी लाख व्रत रखती रहे, हो क्या जाता है? मेडिसिन करेक्ट मिल गई, इधर वाइफ ने रख लिया व्रत, मैंने व्रत रखा था, मेरे पति ठीक हो गए। इतने अंधे लोग हैं यहां पर। उसके कर्म भुगतने पड़ेंगे। वाइफ क्या कर लेगी? वो सेवा कर सकती, बस। इन भ्रांतियों से निकलना बड़ा कठिन। आज दिन तक दुनिया सब इसी के अंदर ही गुम हुई। और अब आओ, कौन आया? एक कलयुग की सबसे बड़ी भारी घटना, जो सारे ग्रंथ कलयुग के लिए बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। कलयुग में किसी भाग्य वाले को मनुष्य तन मिलता है। और उसके बाद 4 चीजें।
एक भारतवर्ष, ये भारतवर्ष की भूमि पर ही पारब्रह्म ने आना शास्त्रों में लिखा है। एक हिंदू धर्म और एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, ये चार चीजें मिल जाए, मानुष तन, वर्त खंडनो और कलयुग सत्य, एक कलयुग मिल जाए, पूर्ण ब्रह्म मिल जाए, भारतवर्ष मिल जाए और हिंदू धर्म। तो इसलिए कि उन्होंने हिंदू तन धारण करना है और आकर के अपना ज्ञान देना। अब हो जाओ सावधान, कानजी भट्ट चर्चा सुना रहे हैं, सब लोग जितने भी सुनने वाले थे मगन बैठे हैं। राज्य महाराज देवचंद जी के सन्मुख आके खड़े हो गए। जब वो इतने प्यार के साथ देख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे जानत हो? क्वेश्चन आंसर, मंत्र नहीं कि नारियल लैया रुपये रख दे, कंठी बांधू छू और जाऊं छू। कितना अंधकार कर दिया है इन लोगों ने, जो आज हमारे अगुए बनते फिरते। राज्य महाराज की रियलिटी को ढांप करके दुनिया की तरह से इन्होंने रख दिया। अब एक एक शब्द सुनना, तब तुम्हारे दिल के संशय मिटेंगे कि हमें किसके साथ संबंध जोड़ना। गुरु इज ओनली मीडिया, और वो भी गुरु नहीं, सतगुरु सोई जो अलख अलख हवे, अलख बिन लखे बिना आग न जाए। वो सतगुरु है, उसके चरणों पे अपना शीश रख दो, जो हमें अलख, अलख मैंने जिस पूर्ण ब्रह्म को किसी ने भी लखा नहीं, उसकी अलखान करावे और इन उल्टी से उल्टाए कि पिया प्रेमे करे सन्मुख, उनके सन्मुख उसका संबंध जोड़ दे, बस वही हमारा सब कुछ। अब स्वयं राज्य महाराज आए और उनसे प्रश्न करते हैं ध्यान के साथ, टॉक्स। राज्य प्रश्न करेंगे, देवचंद जी उत्तर देंगे, फिर देवचंद जी पूछेंगे, राज्य उत्तर देंगे। मिलन, जैसे कोई आदमी एक दूसरे से बिछड़ा होता है और बिछड़ने के बाद फिर वो हो देखा तो था, अब हमारे लिए पुरानी यादें सब कराते हैं। अब वही इस तरह से राज्य महाराज श्यामा जी को आके पूछते हैं, हो देवचंद्र, श्यामा जी तो अंदर है ना? श्यामा जी तो अंदर हैं, तो नाम बुलाना है तो किसको कहेंगे? देवचंद्र, क्योंकि इस समय वो देवचंद जी के तन में आत्मा बैठी हुई है, पूर्ण ब्रह्म तो जानता है। वो पूछ रहे हैं, भाई तुम इतने लाड से, इतने प्यार से मुझे देख रहे हो, तो क्या मुझे जानते हो? मेरी पहचान है क्या तुम्हें? वही किशोर अति सुंदर। अब कहां जाते हैं वो प्रणामी लोग जो ये कहते हैं, जी हम तो 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को मानते हैं। ये क्या लिखा है कि अक्षातीत कौन थे? वह, बोलो बोलो बोलो, किशोर, युवान, बिल्कुल न बूढ़ा न बच्चा न कुछ। और उसका प्रमाण शास्त्रों में लीजिए, चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। पढ़ो शास्त्रों को कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है? किशोर, चिदघन है, आनंदमयी है। वो यहां आए, वो आके पूछते हैं कि भाई मुझे जानते हो? देख रहे हैं कि वो स्वरूप कैसा था। बुढ़ा नहीं था, 11 साल 52 दिन वाला नहीं था, हाथ में बांसुरी लेकर नहीं आए थे। एक अगुओं ने हमको गुमराह कर दिया और ये सारा ज्ञान उल्ट पुल्ट हमको सिखा दिया। क्यों? कोई भी सुंदर साथ वाणी पढ़ता है नहीं। अब ये वाणी को पढ़े तो सारे संशय मिटते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो हैं, जो हमारे आत्म के धनी हैं, वो कैसे हैं? किशोर। और हैं कैसे? अति सुंदर, जिनकी सुंदरता का वर्णन मुख नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहा जाता है? भाई अति सुंदर है, उपमा से बाहर। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता,
स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब यहाँ क्या है कि देखिए वृंदावन वाला आया कि नहीं आया, गलत अर्थ है। स्वरूप खेला, रूप नहीं। ये हमारा रूप है कि स्वरूप? बोलो, ये हमने रूप बनाया। राज्य महाराज स्वरूप है, उन्होंने अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए रास में क्या किया? रूप धारण किया। कैसा? नया। ब्रज वाला नहीं था। ध्यान के साथ चौपाई सुनिए, रास की चौपाई है। प्यू हमारो नौतन, प्यू हमारो नौतन और नौतन श्रृंगार में हमारो नौतन और नौतन आकार। राज्य ने नया तन धारण किया और उसके अंदर बैठ करके लीला की थी। तो स्वरूप क्या हुआ? राज्य महाराज। और रूप क्या हुआ? बांके। उस तन में बैठ के जो लीला की थी, ऐसा ही स्वरूप लेके सवाल ये है क्यों आए? क्योंकि देवचंद जी महाराज किसका चित्वन करते थे? हाँ, बांके बिहारी जी का, ताकि ये मेरी औलखान कर सके, ऐसा स्वरूप लेके आए। श्री देवचंद्र जी ने कहा, बातें ये मूल है सारा कुछ। सारी बीतक एक तरफ और ये आज का प्रसंग एक तरफ। तब देवचंद जी उत्तर देते हैं। राजे ने प्रश्न किया ना कि क्या तुम मुझे जानते हो? उन्होंने देख करके कहा, भाई लगते तो यही हैं कि जो बांके बिहारी, क्योंकि वैसा जब रूप धारण करके आए तो उन्होंने कहा जी। अब सुनिए, एक एक शब्द सुनिए। जैसी गवाही दई मन, जैसे मन ने साक्षी दिया कि भाई जिनका मैं चित्वन करता हूं, जो रोज मेरे चित्वन में आते हैं, लगता है कि ये वही बांके बिहारी हैं। तुम हमारे खबंद। एक एक शब्द, भले आज यही तारतम का अर्थ हो, कोई चिंता नहीं मुझे। क्या कहते हैं देवचंद जी कि प्रभु लगता है कि आप मेरे खामंद हो, मेरे धनी हो। अब ध्यान देना, ऐसा जानत है हम। बस मैं इतना ही जानता हूं, वो भी चित्तवन करता हूं। तो ऐसा ही आप जैसा स्वरूप तो आता है, पर उसका इतना तेज नहीं होता जितना तेज आपका है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप मेरे खामद हैं, मेरी आत्म के धनी हैं। आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम। कहने लगे भाई इसकी बात तो मैं बाद में करता हूं। जिस बांके बिहारी को तू मेरे ऊपर घटा रहा है ना, मैं वो नहीं। तू मुझे बांके बिहारी की उपमा दे रहा है, मैं बांके बिहारी नहीं हूं। बांके बिहारी कहाँ है? योग माया में। मैं वहां से नहीं आया। कहने लगे तो धनी, जो मेरे मन ने साक्षी दिया, गवाही दी, वो मैंने आपसे बता दिया। कहने लगे अच्छा, मेरी बात तो बाद में करना, पहले तू ये बता तू कौन है। सुंदर साहब जी जाओ अपने गुरुओं के पास, जिन पर तुम्हें बड़ा नाज है, हमारी गादी के मालिक हैं, उनसे प्रश्न करो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहां क्यों आए हैं, मेरा धाम कहां पर है। ये अक्षातीत राज्य महाराज ने देवचंद जी के ऊपर क्वेश्चन किया, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। क्लियर हो गया कि वो देवचंद्र मैं बांके बिहारी नहीं। आज दिन तक तू बांके बिहारी को अपना धनी मान के चित्वन कर रही थी, और आज मैं सामने आ गया तो मुझे भी धनी कह रही है। पति एक होता है कि दो होते हैं? कितनी क्लियर वाणी है। फिर हम कृष्ण कृष्ण करते फिरते हैं। अक्षातीत की बात कह रहा हूं आपके सामने, कोई मेरी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है ये। नार तू कौन खसम की। क्लियर है। कौन का मतलब क्या कि मैं बांके बिहारी नहीं।
जब ये बात कह दी कि मैं बांके बिहारी नहीं, तो किसकी पत्नी है? इतना हम जानत है। दो प्रश्न लालजी महाराज ने किए, दोनों में से एक का भी उत्तर देवचंद जी दे नहीं सके। पहले क्वेश्चन किया कि क्या मुझे जानते हो, उसका उत्तर भी गलत दिया। अब ये पूछा कि तुम कौन है, कहते ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं तो देव से जानता हूं, मैं देवचंद हूं। मुझे क्या पता मेरी आत्मा कहां कौन है, कहां से आई है, क्यों दुनिया में हम आए हैं। और जो पति करके आपको कह दिया, वो भी ऐसा लगा कि जैसे आप बांके बिहारी हैं। जब आपने ही कह दिया मैं बांके बिहारी नहीं हूं, तो बस मुझे कुछ पता नहीं है धनी, बस मेरे मन ने गवाही दी कि आप जैसे वो हैं, तो मैंने ये शब्द कह दिया, जो धनी हमारे तुम। मेरे मन ने साक्षी दिया, गवाही दी, तो मैंने आपको धनी कह दिया है। कहा तुम ऐसा ही जानत। कहने लगे यही 40 साल में तुमने भागवत सुनी है, यही भागवत से लिया है। भागवत किसी को उसकी आत्मा की पहचान या पूर्ण ब्रह्म की पहचान कराती नहीं। योग माया तक का ज्ञान उसके अंदर है। और यहां हमें क्या बताया जाता है, सुंदर साथ बेचारे के पास फुर्सत होती नहीं, ना वाणी वो पढ़ती है, बस जो हमारे बड़े मुरब्बी कह रहे हैं, अगुए कह रहे हैं, वही ठीक है। अरे देखिए देवचंद जी ने 14 साल तक भागवत सुना था, तुम भी पहले भागवत सुनो, चलो जी भागवत के मरण जाओ। वो भागवत व्यास राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, तो भागवत क्या हमें परम धाम ले जाएगी? भटको नहीं सुंदर साथ, ये वाणी है अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के अपने मुखार बिंद के शब्द है, वार्ता हो रही है। अब ध्यान के साथ सुनो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। ध्यान के साथ आओ, वो पढ़ो ना, आओ तो बतावे हम इसे ऊपर क्या कहा कि बस इतने सालों तक तूने घर छोड़ा, बार छोड़ा, इतने गुरु धारण किए और 14 साल से भागवत भी सुन रहे हो, तो क्या इतना भी तुझे नहीं पता चला? अब बतावे हम। ध्यान के साथ अक्षरातीत कह रहे हैं, अब बतावे हम। आओ अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, तुम कौन हो। और ध्यान देना कि तुम 14 वर्ष सुधी बांके बिहारी को याद करते रहे, वो एक बार भी तेरे सन्मुख आया नहीं, और मुझे तुमने कभी भी याद किया नहीं, और मैं बिन बुलाए तुम्हारे पास क्यों आ गया भाई? आओ मैं बताता हूं बात क्या है। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि देखो ये जो देह है, ये केवल माया का खेल देखने के वास्ते मिली है। तुम परम धाम की श्यामा महारानी हो और सुंदरबाई हो। तुम लोगों ने परम धाम के अंदर इश्क रबद किया, वो परम धाम की सब बातें याद कराएंगे, तुमने ये खेल मांगा, तो फिर बताया जो आज दिन तक कोई बता नहीं सकता कि आत्मा न जन्मती है न मरती। वो ध्यान के साथ जीव जन्मता है, आत्मा नहीं जन्मती। हम क्या कह देते हैं, अरे मेरी आत्मा आज दुखी है। अरे तेरे अंदर आत्मा है ही नहीं तो दुखी किसने होना है? ध्यान के साथ बहुत आराम से समझा रहा हूं। जीव दुखी होता है, जीव जन्मता है, जीव को कष्ट होता है, बच्चा नहीं मानता, वाइफ से लड़ाई झगड़ी है या कुछ और झंझट है, तो जीव दुखी होता है। आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चिद आनंद। तो आनंद का जो स्वरूप है वो दुखी कहां से हो जाएगा? क्या सूर्य की किरण कभी अंधेरा कर सकती है? बोलो, सूर्य की किरण होवे वो अंधेरा करेगी कि उजाला करेगी? तो आत्मा फिर जो सदा आनंद का ही स्वरूप है वो दुखी कहां से होगी? ये समझने की बातें।
तब बताया कि तुमने परमधाम में खेल मांगा। तो पहली बार अब वो बता रहे हैं कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते। तो जब तुम्हें हम पहली बार लाए तो तुम जिस तन में बैठ के लीला किया 11 साल, उस तन का नाम था राधिका रानी। और हमने तुम्हारे साथ आना था, तो मैंने जिस तन को धारण किया था वो तन मथुरा में जन्मा था, गोकुल में पहुंचा दिया गया था। तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंदघर कियो प्रवेश। उस तन में मैंने बैठकर लीला किया था। उस तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा था। मेरा नाम कृष्ण नहीं है, मैं अनादि अक्षरातीत। अनादि का मतलब क्या होता है? अखंड अविनाशी जो है। और अक्षरातीत का अर्थ क्या है? अक्षर से भी परे। जो वेदों में भी कहा, सुंदर सा जी एक बात का प्रमाण शास्त्रों से भी लो। क्षरात परा अक्षरा, क्षर पुरुष से परे अक्षर है। और अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म, वही पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर से भी अतीत है और परे है। मैं वो अक्षरातीत परम धाम से आया हूं। देखिए क्या हो गया? अब सब साथ नाम तुम्हारा भाई सुंदर, और तुम्हारा नाम सुंदर भाई है। खेले तुम रज रास में, ध्यान के साथ सुनिए सुंदर सा जी। खेले तुम रज रास में, ध्यान इधर भाई, ध्यान इधर तारतम हो रहा है। खेले तुम ब्रिजरास में। क्या देवचंद्र ब्रिजरास में खेला था? देवचंद्र इज द नेम ऑफ ए बॉडी। उस आत्मा के धनी हैं, उनकी पहचान करा रहे कि तेरी आत्मा पहले कहां आई थी? ब्रिज में आई थी। उस समय तेरे तन का नाम राधिका रानी था। और अब क्या बता रहे हैं? ना तू राधिका रानी है, ध्यान दो, और ना ही तू देव चंद्र है। तेरी आत्मा का नाम श्यामा महारानी सुंदरबाई है। मनोरथ पूरे ना भये। आप ध्यान देना, तुम आए ब्रिजरास में, ब्रिज की लीला भी देखी और रास की लीला भी देखी। उसके बाद ब्रिज और रास को अखंड करके जब परम धाम गए तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। इसलिए तुमने कहा कि धनी हमें फिर खेल दिखाओ। एक तीसरा तुम्हारे लिए फिर खेल रखा है और इसमें तुम्हें जो परम धाम की श्यामा महारानी है उसको देवचंद जी के तन में, तुम्हारे तन में रखा है। ये तीसरा हुआ तीन से, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड हुआ क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई नहीं थी। अब सब साथ बुलाएंगे। देखो एक एक चुपई को सुनते चलिए। अब क्या करो? तुम श्यामा रानी हो और बाकी सब आत्माएं तुम्हारे अंग हैं। ध्यान देना, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, हम बाकी सब आत्माएं किसके अंग हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके अंग हैं? अक्षरातीत राज्य महाराज के। तो कहते हैं देखो भाई, मेरा काम पूर्ण हो गया, मेरे अंग तुम हो, मैंने तुम्हें जगा दिया। अब 12,000 तुम्हारी आत्माएं जाके जगा, मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, उनको जगा के लाओ। तुमने एक पालकी बना के मेरे से परम धाम में बाइस किया था। तुमने भी सुंदर साथ का सब आत्माओं का साथ दिया था, मेरा तुम नहीं दिया। अब तुम मेरे अंग हो, मैंने तुमको जगा दिया, बाकी झमेला तुम करो, अपना उठाओ, जाओ ढूंढो लाओ उनको। अब एक एक बात समझिए, अब इसको वाणी से सुनो। लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, रूह है मेरी जो आशिक, उनको लाओ लाके। क्यों? रद्द किया इष्ट वास्ते, कईयों कहलायो हक। कहना भाई तुमने मेरे साथ मिलकर राज्य से इश्क रद्द किया था, अब चलो हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए शेरा।
जाओ उनको बुला के ले आओ, और फिर ये ना रोज पूछना जी परम धाम कब चलना है। मैं तैयार हूं, उनको ले आओ बुला के। कहते हम तो लेने के लिए आए हैं, हम आए हैं इतने काज ब्रह्म सृष्टि लेने का, परम धाम की आत्मा को लेने के लिए आया हूं। अब तुम उनको इकट्ठा करके ले आओ, मैं तैयार हूं। जिस दिन इकट्ठा करके ले आओगे परम धाम ले चलूंगा। आओ अपने धाम, बस उनको बुला के ले आओ, अपने घर चलते हैं। धनी वे साथ कहाँ है। और ये हैं बातें समझने वाली। क्यों हम क्या कह देते हैं, रामत वहां गया था, 250 कंठी बांधी दी थी, बस जागनी हो गई, कंठी बांधने से जागनी हो गई। अब देवचंद्र जी हैरान हैं, जागनी करूं कैसे, मुझे क्या पता किसी के मत्थे पर पट्टी तो लिखी नहीं कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वर सृष्टि है कि ये जीव सृष्टि। तो पूछते हैं धनी, वो जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जो सुंदर साथ है, वो कहां पर है, मुझे उसकी डायरेक्टरी दे दो। तो मैं उसका ड्रेस पढ़ के चला जाऊंगा उनके पास और जाके जगा लाऊं। अब एक एक बात को समझिए, कहा में भेजो तमाम। वार्ता हो रही है कि मंत्र भाई, एक बात राज्य करते हैं तो एक बात देवचंद जी क्षमा वरानी करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो आत्माएं कहाँ है, वो सुंदर साथ कहाँ है। कहने लगे तुम्हें नहीं पता, तुम जागनी नहीं कर सकते, और हम जागनी के ठेकेदार बने हुए हैं। रामतवा गया था, 250 कंठी आप भी दी थी, बस हम समझते हैं जागनी होगी कंठी बांधने से। राज्य कह रहे हैं श्यामा महारानी तू भी जागनी नहीं कर सकती। क्यों, जो जागता हो वही तो जगाएगा। तो जिसके ऊपर खुद खामोशी है नींद के आवरण में, वो किसी को क्या जगाएगा। मानो इधर हम 12 आदमी सो रहे, तो एक जाग रहा है लेकिन वो इस रूम में नहीं और है दूसरे में, वो आके देखता है तो सारे ही सोए पड़े हैं। अब वो जागता जो है वो ही जगाएगा कि जो सो रहे हैं वो भी जगाएंगे। सब आत्माओं के ऊपर आवरण है और ठेका लेते हैं हम जागनी कर रहे हैं। जागनी का काम कौन करेगा, केवल अक्षर तीत जो स्वतः जानते। तो उत्तर क्या देते हैं, हे श्यामा, हे देवचंद्र, तुम नहीं किसी को जगा सकते। तो कहने लगे जी फिर क्या करूं। कहने लगे ऐसे करना, जिस तरह से मैंने तुम्हें अपनी पहचान कराई है, जो जो सुंदर साथ मैं भेजूंगा तमाम, मुझे पता है किस तन में, किस नगर में, किस गांव में, किस परिवार में मेरी आत्मा है। मैं उसको किसी ना किसी कारण से तुम्हारे पास लाऊंगा। कई लोग कहते हैं अरे तो परवाई लड़की आ गई। अरे बाबा, शरीर ही तो परवाई है, उसके अंदर आत्मा है। तो राज्य महाराज उसको कहीं ना कहीं से सगाई लगन करके तुम्हारे घर लाए हैं। अब उसको तारतम्य मिलेगा, उसकी आत्म जागृत होगी। अगर वो आए नहीं, ब्याह इधर करे नहीं, तो फिर कैसे तारतम्य दिया जाएगा उसको, कैसे उसकी आत्म जागृत होगी। हम कई बार दुखी हो जाते हैं, अरे भाई 4 लड़के थे, 4 के घर परवाही लड़कियां आ गई, हमारे तो घर का दीपक बुझ गया। सोचने के ढंग देखो कितने उल्टे। अरे बाबा, ना जाने उनमें से कौन सी आत्म है, क्या है। शरीर ही तो हम अपने धर्मों के अंदर काढ़े बैठे हैं। तो राज्य महाराज क्या कहते हैं, मैं भेजूंगा तमाम सब आत्माओं को, मैं किसी ना किसी कारण से तेरे पास भेजा करूंगा। ये भागवत कागद तुम्हारा। कहने लगे और ये जो भागवत है इसको पढ़ने का मतलब क्या है, ये तो तुम्हारी की हुई लीला है, ब्रज और रास की वो कथा सामने तुम्हारी है, ये तुम्हें परम धाम नहीं ले जाएगी। तो तुम्हें खुले कलाम। तो जो बातें व्यास को भी नहीं पता था, कौन सी, राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई जा रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुजफ्फरनगर जिले में वो स्थान आज भी है।
अपने रतनपुरी आश्रम के बिल्कुल निकट पड़ता है, शुक्र ताल उसका नाम है। वहां बैठ करके भागवत का ज्ञान दिया था। तो राजा परीक्षित एक क्षत्रिय वंश का था। उन्होंने जब नित्य वृंदावन बताया और कहा कि कृष्ण ने जिस वक्त बांसुरी बजाई तो वो गोपियां को अपने वस्त्रों की भी शुद्ध नहीं रही और बिना वस्त्रों के ही भाग पड़ी। इस पर राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आ गया। अरे वो कौन सा कृष्ण है, मुझे पहले ये बताओ, वो वृंदावन कहां पर है जिस जगह खड़े होकर उन्होंने बांसुरी बजाई और गोपियां को शुद्ध भी नहीं रही और अपने वस्त्रों के बिना चली गई। बस यहां व्यास जी की बोलती बंद कि वो वृंदावन कहां है, कुछ पता नहीं। खोलो भागवत। अगर सब वल्लभाचार्य मार्ग वालों को या सनातन धर्म वालों को इसका भेद का पता चल जाता तो दिल्ली वाली मथुरा वृंदावन में कभी ना जाते, क्योंकि इस वृंदावन का महाप्रलय में नाश होगा। तो वो तो नित्य है, अखंड है। तो क्या कहता है व्यास, अरे भाई तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला उठ गया। जो मेरे से कहवा रहा था वो शक्ति चली गई। अब कल युग में वो स्वयं आएंगे, आकर के भेद बताएंगे। वो अभेद बता रहे हैं कि भाई ये भागवत तो प्रतिबिंब की लीला जो 11 दिन की हुई थी, 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के, ये तो वो लीला है, अखंड लीला तो अपन ने की थी और अक्षर ने कहा अखंड कर दो, करके योग माया में अपन घर गए थे। इस ये से सुनने पढ़ने से तुम्हें कभी भी परम धाम मल से नहीं और कोई ना खोल सके। ये देखो कि ये जो इसके अखंड के भेद हैं कि रास कहाँ अखंड हुई और योग माया कहाँ है और वृंदावन कहाँ है। जाओ भागवत वाले आएंगे ना यहाँ कई सुनाने वाले, उनसे कहना महाराज वो अखंड वृंदावन कहाँ है। जिस जगह आज भी रास अखंड है उनके मंत्र में भी क्या कहा है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अखंड वृंदावन में जहां लीला हो रही है वो कोई बताए कहां पर है। अब उन्होंने आके बताया कि बाबा ये मथुरा वाला वृंदावन नहीं है, ए स्वरूप ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर से तीत, घर में कृष्ण और वृंदावन नहीं है, और ब्रह्मांड से अलगो, इस ब्रह्मांड से अलग वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड थे अलगो ते तारतम्य की दो। अब राजीव राय ने आके इसका सब विस्तार खुलासा करके बताया। ये जो खलक ये जो 14 तबक की दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश भी लग गए तो भी नहीं बता सकते कि वृंदावन वो अखंड कहां पर है। अब तुम्हें पूछना होए। बस अब ध्यान के साथ, अब इन्हीं वार्ता को इसके बाद मैं आपको चौपाइयों के साथ बताऊंगा जिसको हम तारतम कहते हैं। आप पहला ये बताओ, मिलन हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, अज्ञानता हट रही है कि कंठी बांध के मंत्र हो रहा है। सोचो, अब राज्य और श्यामा जी की देवचानी की वार्ता हो रही है ना, पहचान करा रहे हैं, कंठी तो नहीं बांधी, बोलो, नारियल तो नहीं लिखा है, डॉलर तो नहीं लिखा है, और हम कहां भटक रहे हैं। अब ये कह दो तो हमें भाता नहीं, क्योंकि हमें तो गद्दियों की पूजा करनी। जो भले वाणी के विरुद्ध चलते हैं तो भाई कब तक अंधकार में रहना करो, मैं मना करने नहीं आ रहा। वाणी सुन लो, अक्षरातीत की किधर चलती है और ये गद्दियों वाले हमें कहां ले जा रहे हैं। वो भागवत पर ये जोर दे रहे, क्यों? वाणी पढ़ते नहीं, उनको शुद्ध खुद वाणी की नहीं है। अब एक एक ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनिए। अब आगे क्या होता है, सो पूछ लियो तुम। अब क्या कहा कि देखो भाई देवचंद्र, आज जो कुछ पूछना है पूछ लो, फिर अगेन दोबारा इस तरह से
इन आंखों से मैं कभी भी तुम्हें दर्शन नहीं, बड़े गजब की बातें हैं, मैं दर्शन नहीं दूंगा। फिर कैसी तरह से, फिर दोबारा इस तरह से नहीं दर्शन दूंगा मैं तुम्हें। दर्शन आवे हम, नहीं दर्शन देंगे हम, आप कभी भी इस तरह से नहीं आएंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, तब देवचंद जी ने कहा, हे धनी, अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा नहीं होते हैं और हमारा अखंड परम धाम का नाता है, तो फिर धनी आप हमें छोड़ के कहाँ जाओगे? धनी कहाँ जाओगे तुम? ध्यान के साथ, धनी कहाँ जाओगे? एड्रेस दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो, कर लिया करेंगे कभी ना कभी। तुम्हारे अंदर आकार में, ध्यान के साथ बोलो श्री प्राण। कहने लगे, भाई जब एक बार समझा दिया कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, अगर जुदा होना था तो फिर आया क्यों हूं? दुनिया मेरी पहचान ना कर सके, इसलिए अब मैं अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, कि ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, अब मैं इसके अंदर आकर के बैठ जाऊंगा और फिर जहां जहां आत्माएं हैं उनको भी मैं ही लाऊंगा और चर्चा भी तेरे अंदर बैठ के मैं सुनाऊंगा। तो दुनिया क्या कहेगी? देवचंद्र महाराज की जय। तुम्हारी मैं जयकारा बुलवाने आया, मुझे जयकारा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा, चर्चा मैं सुनाऊंगा, तो सारी दुनिया क्या करेगी? भाई देवचंद जी चर्चा सुना रहे, तुम्हारे गले में माला डलवाऊंगा, उनको तुम्हारे पगे लगवाऊंगा, मुझे नहीं लगवाना, क्योंकि मेरा तो रूप एक है, मेरा आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप है। अब परम धाम की आत्माओं ने कहा था कि धनी हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, और मैंने कहा था मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर बैठूंगा, और देखते हैं फिर मेरी पहचान कौन करता है। आए के बैठे हम बस अभी सूक्ष्म रूप पार ब्रह्म राज्य महाराज आए ना, कहते तुम्हारे अंदर प्रवेश करके बैठ जाऊंगा, तब मोको कहाँ पूछना। अब आत्म जागृत हो चुकी है। देवचंद जी कहते हैं राज्य महाराज फिर पूछना क्या? जब आप मेरे अंदर ही बैठ जाओगे, आप ही सुंदर साथ को बुला के लाओगे, आप ही उनको चर्चा सुनाओगे, और हमने क्या कहते हैं, हमने चर्चा सुनाई थी और उनको ताटम आप्या, हम ये दे झूठी ना, ज्ञान सुधी किसी तन में अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म की शक्ति आके बैठती नहीं, तब तक वो परम धाम का एक शब्द भी वर्णन कर नहीं सकता। तो अब राज्य महाराज अंदर आके बैठ गए। एक है तारतम बीज वचन, ये है तारतम, वाणी से लो, एक है तारतम बीज वचन, ये तारतम है, अर्थात अपनी औलखान ने अपने धनी के औलखान, एनो नाम छे तारतम ना के मंत्र है ये। फेर के दृष्ट भये, बस फेर के अदृष्ट हो गए। और देवचंद जी के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में
आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूं पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सवेद वाला जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म आती जो मैं उदी सो क्यों देखो नीके कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इतनी अर्ज करो दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतराड़ी ताल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती धनी रामो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करो धनी सब रंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामनी में क्या कहूँ किस बात जी। श्री अहमती युगल स्वरूप परवारी अंगना मन भर जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे